Good morning, students. Today we will study about the class 12 chemistry, that is the solid state, and the topic is क्या है? टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस, स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा इसमें क्या है, बेसिकली क्या है जो हमने पढ़ा है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्या होते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो कंस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उनका एक ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल्स होता है। मतलब क्या है, जो कंस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या है, एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, एक रेगुलर ऑर्डर में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। तो क्या है, क्रिस्टल लैटिस में इन्हीं पॉइंट को क्या बोला गया, स्पेस लैटिस। क्या है पहला पॉइंट, क्या है स्पेस लैटिस। देखिए क्या होता है स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस क्या है, तो क्या है द अरेंजमेंट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ infinite arrangement of infinite set of constant particles constant particles में क्या क्या आ सकते हैं, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, constant particles. The arrangement of infinite set of constant particles is called स्पेस लैटिस। क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस। बेसिकली जो स्पेस लैटिस है वो क्या है, जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होते हैं, जो कंस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। यही आपका क्या है, जब अरे यही इनफाइनाइट नंबर में क्या है, कंस्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, एक ऑर्डरली अरेंजमेंट बनाते हैं, रेगुलर फैशन बनाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस। सिंपली द अरेंजमेंट ऑफ इनफाइनाइट सेट ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द स्पेस लैटिस। ये क्या आपका स्पेस लैटिस है आपका। नाउ द सेकंड पॉइंट वी विल स्टडी द लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड्स। लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड्स। लैटिस पॉइंट्स और लैटिस साइड्स, सिंपली लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड्स हैं क्या, सिंपली द पोजीशन which are occupied by which are occupied by the position which are occupied by atoms, ions and molecules, atoms, ions and molecules in the crystal lattice, in the crystal lattice, and the crystal lattice are called lattice point और लैटिस साइड्स और लैटिस साइड्स। बेसिकली क्या है, लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड्स क्या है। स्पेस लैटिस हमने पढ़ लिया। स्पेस लैटिस क्या था, अरेंजमेंट ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ द कंस्टेंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड नोन एज द स्पेस लैटिस। नाउ द ये क्या है आपका, सिंपली द लैटिस पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लैटिस पॉइंट एंड लैटिस साइड्स क्या होता है। तो क्या होता है, द पोजीशन व्हिच आर ऑक्युपाइड बाय द एटम्स। जो आपका स्पेस लैटिस होता है, क्रिस्टल लैटिस होता है, उसमें जो पोजीशन होती है, ऑक्युपाइड कौन करता है, एटम्स हो गए या आयंस हो गए या मॉलिक्यूल्स हो गए इन द क्रिस्टल लैटिस। द पोजीशन व्हिच आर ऑक्युपाइड बाय द एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इन द क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस में आर कॉल्ड द लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड्स। उन्हीं को क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं या लैटिस साइड्स बोलते हैं।
नेक्स्ट इज द लैटिस. लैटिसेस आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज द क्या है, टू डायमेंशनल लैटिस एंड थ्री डायमेंशनल लैटिस. पहला क्या है, टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल लैटिस, टू डायमेंशनल लैटिस. टू डायमेंशनल लैटिस क्या है, टू डायमेंशनल लैटिस सिंपली टू डायमेंशनल लैटिस is a is a is a regular arrangement of constant particles. Two dimensional lattice is a arrangement of regular arrangement of constant particles, constant particles, atoms, ions or molecules. Two-dimensional lattice is a regular arrangement of constant particles, atoms, ions or molecules in a plane. In a plane. In a plane. क्या है, टू डायमेंशनल लैटिस क्या होती है, टू डायमेंशनल लैटिस इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल्स. एटम्स का हो सकता है, आयंस का हो सकता है या मॉलिक्यूल का हो सकता है. एक रेगुलर अरेंजमेंट इन अ प्लेन. किसी भी प्लेन में क्या है, किसी भी प्लेन में क्या है, प्लेन क्या होता है, टू डायमेंशनल प्लेन. किसी भी टू डायमेंशनल प्लेन में क्या है, वहां पर अगर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स है तो उसको क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल लैटिस बोलेंगे. नाउ द टू डायमेंशनल लैटिस क्या है, इसका देख सकते हैं किस तरह इसमें अरेंजमेंट होगा. तो अरेंजमेंट देख सकते हैं. सिंपली लैटिस पॉइंट सिंपली ऐसे भी रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं. सिंपली देख सकते हैं आप, रेगुलर अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकता है. These are the two different types. क्या है, two different types of the lattice point. फिगर ए लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट ये हो गए. दूसरा लैटिस पॉइंट. लैटिस पॉइंट क्या है, लैटिस पॉइंट आपके ऐसे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं. ठीक है, रेगुलर फैशन में ऐसे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं. रेगुलर रेगुलर फैशन ये भी है, देखिए यहाँ पर टू पार्टिकल्स ऊपर है, एटम्स फिर थ्री है, फिर टू है, फिर थ्री. एक रेगुलर पैटर्न है. तो क्या इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इस तरह भी आपका रिप्रेजेंट किया जा सकता है. तो ये टू डायमेंशनल है क्योंकि आपका क्या है, प्लेन में इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है. तो बेसिकली ये भी आपका लैटिस है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लैटिस पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. Now, the types of the two-dimensional lattices. Two-dimensional types of the two-dimensional lattices. तो two-dimensional lattices के types क्या क्या हैं उनको देखेंगे. अभी टू डायमेंशनल के बारे में बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं. किसके बारे में पढ़ रहे हैं, टू डायमेंशनल के. तो टाइप्स ऑफ टू डायमेंशनल लैटिसेस. क्या है, टू डायमेंशनल जो लैटिसेस हैं उनके टाइप्स क्या क्या हैं. तो दीज आर फाइव टाइप्स. दीज आर ऑफ द फाइव टाइप्स. दीज आर ऑफ फाइव टाइप्स. कितने तरीके के होते हैं, फाइव टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है आपका स्क्वायर लैटिस, स्क्वायर लैटिस. सेकेंड आपका है रेक्टेंगुलर लैटिस. थर्ड आपका है पैरेललोग्राम लैटिस. फोर्थ है आपका रोम्बिक लैटिस. एंड फिफ्थ है हेक्सागोनल. क्या टू डायमेंशनल जो आपके क्या है,
टू डायमेंशनल लैटिस हैं, इनको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है स्क्वायर लैटिस में, रेक्टेंगुलर लैटिस में, पैरेललोग्राम लैटिस में, रोम्बिक लैटिस में एंड हेक्सागोनल लैटिस में. These are the 5 types. Now we will see the one by one. पहला है आपका स्क्वायर लैटिस. स्क्वायर लैटिस में देखेंगे, स्क्वायर लैटिस का देखेंगे बेटा, ये स्क्वायर लैटिस है आपका. मैं बना रहा हूं इनके कुछ पॉइंट्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं. ठीक है, ये देखेंगे बेटा. ठीक है, ये जो आपके क्रिस्टलाइन मैंने बताया था आपका, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होते हैं, जो आपके एटम्स आयन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक उनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है. और ये एटम्स एंड आयन को क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट्स बोलते हैं. तो ये आपके लैटिस पॉइंट्स हैं बेसिकली. लैटिस साइड्स अभी मैंने आपको डिफाइन बताया. आपको देखिए ऐसे इनको क्या, लैटिस पॉइंट को ऐसे कनेक्ट कर देंगे. क्या करेंगे, इनको ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो एक स्क्वायर का शेप बन रहा है. क्या बन रहा है, एक स्क्वायर का शेप बन रहा है. तो ये क्या होंगे, यहाँ एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा और ये क्या हो जाएंगे, स्क्वायर. क्या कहलाएंगे आपका, स्क्वायर लैटिसेस. या सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए स्क्वायर लैटिस. ये क्या है आपका, स्क्वायर लैटिस का टाइप है. देखिए एक स्क्वायर टाइप का बन रहा है. ठीक है, सेकेंड वन इज द रेक्टेंगुलर लैटिस. देखेंगे, क्या देखेंगे, रेक्टेंगुलर लैटिस. सेकेंड है आपका रेक्टेंगुलर लैटिस. रेक्टेंगुलर लैटिस, रेक्टेंगुलर लैटिस क्या है, थोड़ा सा इनमें स्पेस ऐसे दे देंगे सो दैट एक रेक्टेंगल का फॉर्मेट बन जाए. ठीक है, ये आपका क्या है, कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, एटम्स आयंस हो सकते हैं. और ये पॉइंट्स को रिप्रेजेंट जो कर रहा हूं, ये आपके क्या है, लैटिस सॉरी लैटिस पॉइंट्स हैं. इनको ऐसे क्या है, कंबाइन कर देंगे. ठीक है, ऐसे. अब देखिए इसमें इसमें भी आपका 90 एंगल बनेगा, लेकिन क्या है आपका 90 एंगल डिग्री बनेगा, लेकिन क्या है यहाँ पर रेक्टेंगुलर कैसे बना. ये देखिए ये क्या है, ये एज लॉन्ग है और ये क्या है, शॉर्ट है आपका. तो सिंपली एक रेक्टेंगुलर बन रहा है. तो ये आपका क्या है, कांस्टेंट पार्टिकल. सिंपली क्या है, ये आपका रेक्टेंगुलर टाइप की लैटिस का फॉर्मेशन हो सकता है 2 डायमेंशनल में. ये आपका क्या है, दूसरी है रेक्टेंगुलर लैटिस. इस तरह आपका फॉर्मेशन होगा. थर्ड वन इज द थर्ड है आपका पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम लैटिस. पैरेललोग्राम लैटिस. पैरेललोग्राम लैटिस कैसे बनेगी, देखेंगे. ऐसे कर लीजिए, एक और ले लेते हैं ऐसे. अब क्या है, इसको सिंपली क्या है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ ऐसे करेंगे. ये ऐसे. फिर इसको थोड़ा सा और नेक्स्ट वाली जो लेफ्ट में रखेंगे. इसको और लेफ्ट ले लेंगे इधर ऐसे. ये अब इसमें देखिए क्या है, पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन होगा. सिंपली क्या कर रहे हैं, इनको ऐसे क्या है, क्या करिए, सिंपली ऐसे क्या करिए, मिला देंगे लाइनिंग को. ये आप देखिए थोड़ा सा टेढ़ सा शेप बन रहा है. ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम टाइप में.
क्या आपका पैरेललोग्राम, क्या बन रहा है आपका पैरेललोग्राम। तो सिंपली ये क्या हो जाएंगे आपका पैरेललोग्राम लैटिसेस हो जाएंगे, क्या कहलाएंगे पैरेललोग्राम लैटिसेस कहलाएंगे। नाउ द फोर्थ वन इज द रोम्बिक लैटिसेस। रोम्बिक लैटिस कैसे बनेगा, सिंपली यही है, इसी को देख लीजिए, इसी में आपका ये आपका अरेंजमेंट ऐसे चेंज करेंगे। ये अब क्या करें, पहले इसमें क्या करेंगे, सिंपली ऐसे मैच करेंगे। रोम्बिक लैटिस में क्या होगा कि रोम्बिक लैटिस ऐसे आपका फॉर्मेशन होगा, रोम्बिक लैटिस क्या हो रहा है, सिंपली ऐसे बनेगा आपका। रोम्बिक ये आपका क्या है, रोम्बिक। इसमें क्या है, इंटीरियर पॉइंट क्या है, इनसाइड ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर है, एक इंटीरियर पॉइंट क्या अंदर है, तो ये आपका रोम्बिक बनेगा, रोम्बिक लैटिस इस तरह आपका बनेगा सिंपली। नेक्स्ट एंड लास्ट है जो आपका, वो कौन सा है आपका हेक्सागोनल, क्या बेटा हेक्सागोनल। फिफ्थ वन इज द हेक्सागोनल, हेक्सागोनल लैटिसेस। हेक्सागोनल लैटिस देखेंगे सिंपली 1 2 ऐसे एटम्स क्या है, इनको एक इक्वल डिस्टेंस में इनको रिप्रेजेंट कर लेंगे। हाँ इतना ही कर लीजिए बन जाएगा, सिंपली ये बन जाएगा। ऊपर से थोड़ा लेते हैं ऐसे, ये ऐसे बने। अब इनको क्या करिए, ऐसे मैच कर लीजिए ऐसे, ठीक है, ऐसे मैच करेंगे, ठीक है, ये ऐसे, और उसके बाद इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, और ये ऐसे कर लेंगे, ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐसे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक हेक्सागोनल बन गया, क्या बन गया आपका हेक्सागोनल बन गया, और यहाँ पर जो एंगल होगा वो क्या होगा 60 डिग्री होगा, क्या होगा 60 डिग्री। सिंपली ये लाइन थोड़ा सा नीचे से ऐसे अटैच कर दीजिए ऐसे, ये आपका हेक्सागोनल होगा, इस तरह आपका फॉर्मेशन करेगा हेक्सागोनल। तो सिंपली टू डायमेंशनल में आपका क्या है लैटिसेस, 5 टाइप की लैटिसेस हमने पढ़ा। वन क्या पढ़ा, पहला स्क्वायर लैटिस, सेकंड इज द रेक्टेंगुलर लैटिस, थर्ड वन इज द क्या पैरेललोग्राम लैटिस, एंड फोर्थ वन इज द क्या पढ़ा हमने रोम्बिक लैटिस, एंड फिफ्थ वन इज द क्या है हेक्सागोनल लैटिस। तो 5 टाइप्स की लैटिसेस ये हो गई। नेक्स्ट देखेंगे कैसे लैटिस पॉइंट आपका जनरेट हो रहा है। यहां से देखेंगे इधर, ये यहाँ पर क्या है, सिंपली ये क्या है, ये आपका क्या है क्रिस्टल, आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके पॉइंट्स हैं, या सिंपली कहेंगे कांस्टेंट पार्टिकल्स, एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अब सिंपली क्या करेंगे, इनको ऐसे क्या करिए, मैं इनको क्या करिए ऐसे कंबाइन कर देंगे, ऐसे मतलब अटैच कर लेंगे बाय स्ट्रेट लाइन। तो ये आपका सिंपली क्या है एक स्मॉल पार्ट बन गया। इस स्मॉल पार्ट को क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। क्या बोलते हैं इसको, यूनिट सेल बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। सिंपली ऐसे दिखा दीजिए इसको, ये क्या आपका यूनिट सेल है, क्या आपका यूनिट सेल। तो फिगर ए ये आपका क्या हो गया, यूनिट सेल हो गया सिंपली। ये क्या है, यूनिट सेल, ठीक है, ये आपका क्या हो गया यूनिट सेल।
दूसरा इसी में ले लेते हैं स्ट्रक्चर सिंपली। यस, ये यहां पर क्या है, एक यूनिट सेल सिंपली क्या है, इनको अटैच करेंगे ऐसे और ऐसे बना देंगे, ठीक है। एक यूनिट सेल ये हो गया। अब ऐसे क्या है, यूनिट सेल को रिपीट करते जाएंगे। ये यूनिट सेल यहां पर इनको अटैच करेंगे तो दूसरा यूनिट सेल ऐसे अटैच हो गया, ठीक है। फिर तीसरे को ऐसे एटम एटम को अटैच करेंगे तो ये तीसरा बन गया। तो सिंपली यहां पर क्या होगा, लैटिस जो क्रिस्टल लैटिस है उसका जनरेशन ऐसे होता है, एक यूनिट सेल को, फिर दूसरा यूनिट सेल, तीसरा, ऐसे इनको क्या है, ऐसे अटैच करते जाएंगे। तो सिंपली ये क्या बन जाएगा आपका, ये यूनिट सेल ऐसे अटैच होती जाएंगी, ठीक है। ये सिंपली क्या हो जाएंगे, ऐसे लैटिस पॉइंट को ऐड करते जाएंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, क्रिस्टल लैटिस ऐसे क्या होगा, जनरेट होगा। तो सिंपली ये आपका जो है जनरेशन ऑफ द, सिंपली क्या लैटिस कैसे जनरेट हो रही है तो उसको बता रहा है। तो ये डायग्राम जो होगा लैटिस जनरेटेड, लैटिस आपकी क्या है, जो लैटिस है वो कैसे जनरेट हो रही है तो उसको बताएगा। लैटिस जनरेटेड, ये आपकी लैटिस कैसे जनरेट हो रही है तो उसको फॉर्मेशन बता रहा था। तो ये सिंपली फिगर बी जो आपका है, ये क्या है आपका, कंप्लीट लैटिस जनरेटेड, कंप्लीट लैटिस जनरेटेड, complete lattice generated by the repeatedly moving the repeatedly moving the repeatedly moving the unit cell in the direction of in the direction of in the direction of its cell edges by distance equal to cell edge क्या है, इक्वल डिस्टेंस में क्या है, इसमें यूनिट सेल, ये यूनिट सेल पहली थी, इसको हमने क्या है, इसको पहले कंप्लीट किया, ये ऐसे आपका कंप्लीट हुई, इसके बाद इसको ऐसे मूव किया, दूसरी बनी, फिर तीसरी बनी, फिर चौथी बनी, फिर हम क्या गए, फिर इधर आए, ये बनी, फिर इधर ये बनी, फिर ये नेक्स्ट बनी, फिर ये नेक्स्ट बनी, फिर ये, फिर ऐसे क्या है, ऐसे ये रिपीट होता जाएगा। सिंपली क्या है, यूनिट सेल ऐसे कंबाइन करते जाएंगे, एक यूनिट सेल एटम बनाते जाएंगे, दूसरा फिर इसको मूव करते जाएंगे, तो क्या है, कंप्लीट हमारा लैटिस जो होगा, जो लैटिस है वो आपका स्पेस लैटिस इस तरह हमारा क्या है, जनरेट हो जाएगा। ये आपका सिंपली जनरेशन ऑफ द लैटिस है, ये आपका यूनिट सेल। तो अभी हम टू डायमेंशनल के बारे में पढ़ रहे थे, टू डायमेंशनल हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। अभी अब क्या पढ़ेंगे, थ्री डायमेंशनल पढ़ेंगे। तो इस तरह हमने देखा कि जो हमारा यूनिट सेल होता है वो क्या करता है, शेप देता है इंटायर लैटिस, इंटायर लैटिस को क्या है, बना देता है। अब नेक्स्ट है थ्री डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, ये क्या है, सिंपली क्रिस्टल लैटिस crystal lattice sorry a crystal lattice is a regular arrangement of constant particles, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स, वो एटम्स हो सकते हैं या फिर आयंस हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स is a crystal lattice is a regular arrangement of constant particles, atoms, ions or molecules of a crystalline solid
of a crystalline solid in a in three-dimensional space. ये क्या है? सिंपली जो आपका क्या है, क्रिस्टल लैटिस, थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? A crystal lattice is a regular arrangement of constant particles. क्या है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constant particles होता है, जो एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन अ थ्री डायमेंशनल स्पेस. थ्री डायमेंशनल स्पेस में जो आपका रेगुलर अरेंजमेंट कंस्टेंट पार्टिकल्स का होगा, एटम्स का या आयंस का या फिर मॉलिक्यूल्स का, तो वो आपका क्या कहलाएगा? किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो एटम्स, आयंस के मॉलिक्यूल्स हैं, उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट थ्री डायमेंशनल स्पेस में, वो क्या कहलाएगा? आपका क्रिस्टल लैटिस कहलाएगा. नाउ विल सी स्टडी द यूनिट सेल. क्या है यूनिट सेल? क्या होता है? A unit cell may be defined as a unit cell may be defined as a unit cell may be defined as the regular arrangement of, सिंपली क्या यूनिट सेल क्या होता है? डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल repeating. A unit cell may be defined as the smallest three-dimensional repeating portion of a space lattice which when repeated over and again in a which when repeated over and again in different directions produces the complete crystal lattice. क्या आपका सिंपली क्या यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल जो है स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल रिपीटिंग पोर्शन होता है. क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल रिपीटिंग पोर्शन है किसी भी स्पेस लैटिस का. स्पेस लैटिस का स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन होता है which when repeated, जिसको बार बार रिपीट करता है over and again in a different direction produces the complete crystal lattice. Now we'll see the क्या है क्रिस्टल लैटिस का कंप्लीटली क्या करता है? प्रोड्यूस करता है. ये देखिए रूबिक्स है. रूबिक्स में हमने देखा क्या है? सिंपली इसको समझिए. इसका जो एक पार्ट है ये क्या कहलाएगा आपका? सिंपली ये आपका एक पार्ट है, ठीक है. तो इसका एक पार्ट जो है, ये एक पार्ट स्मॉलेस्ट पार्ट, ये क्या कहलाएगा? यूनिट सेल कहलाएगा. ये क्या कहलाएगा? एक पार्ट इसका ले लेंगे तो ये क्या कहलाएगा? यूनिट सेल कहलाएगा. सिंपली एक पार्ट कोई भी ले लीजिए आप, ये यूनिट सेल, समझदार हमने ये यूनिट लिया तो ये क्या हो जाएगा? आपका यूनिट सेल हो जाएगा. अब इसी को देखिए, इसको उठा के यहाँ पर क्या दूसरा बन गया? उठा के नहीं रखे, मतलब ऐसे बनता जा रहा है. एक यूनिट सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे. तो ये क्या है? एक एंटायर क्या बन रहा है? क्रिस्टल लैटिस बन जा रहा है. क्या बन रहा है? क्रिस्टल लैटिस. तो यूनिट सेल को बार बार जब रिपीट करती ना डिफरेंट डायरेक्शन, इट फॉर्म द क्या बनाता है? क्या होता है? इंटायर क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन. ये पूरा आपका क्या है? इंटायर क्रिस्टल लैटिस है. तो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन, ये जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन है बार बार रिपीट करता है तो इंटायर क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करता है. यही है ये. इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन ऑफ द, क्या लिखा है? यूनिट सेल में भी डिफाइन द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल रिपीटिंग पोर्शन. ये आपका स्मॉलेस्ट है, थ्री डायमेंशनल भी है क्योंकि इसमें थ्री डायरेक्शन आएंगे, एक्स, वाई एंड जेड. थ्री डायमेंशनल स्पेस पोर्शन ऑफ अ स्पेस लैटिस. ये एक स्पेस लैटिस है which when repeated over and again, बार बार जो रिपीट करता है in a different direction produces the complete
क्रिस्टल लैटिस क्या करता है, क्रिस्टल लैटिस का डायरेक्शन। तो ये आपका क्या हो गया, क्रिस्टल लैटिस हो गया। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ विल स्टडी द पैरामीटर्स ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं, एक यूनिट सेल ऐसे बना लेते हैं। ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस ले लिया, वाई ले लिया, और ये क्या ले लिया, जेड एक्सिस ले लिया। ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस ले लिया। तो ये क्या है, ए एज लेंथ ए, बी ले लिया, सी ले लिया। ठीक है, इनके बीच के एंगल जो ले लिया अल्फा, बी और सी के बीच के ले लिया बीटा, एंड सी एंड ए के ले लिया गामा। तो पैरामीटर्स जो होंगे यूनिट सेल में भी कैरेक्टराइज्ड बाय द टू पैरामीटर्स, दो पैरामीटर हैं जिसके बेसिस पे कर सकते हैं। बेसिकली अदर 6 पैरामीटर्स आएंगे। पहला है क्या हो जाएगा, एजेस, क्या है, इट्स डायमेंशंस, इट्स डायमेंशंस, इट्स डायमेंशंस। पहला इधर लिख लेते हैं फर्स्ट, इट्स डायमेंशंस, dimensions, its dimensions along the three edges, along the three edges A, B and C। इसकी डायमेंशन होंगी A, एज A, B एंड C, तीन एजेस हो सकती हैं। दूसरा इसका जो पैरामीटर है वो क्या होगा, एंगल्स बिटवीन द edges, angles between the edges क्या होंगे, between the edges क्या है, ए एंड बी के बीच में जो एंगल है अल्फा है, बी एंड सी के बीच में एंगल जो आपका बीटा है, एंड सी एंड ए के बीच में जो एंगल क्या है आपका, सी एंड ए के बीच में गामा है। तो इन एंगल की वैल्यू चेंज करें या एबीसी की वैल्यू एजेस की चेंज करें तो यूनिट सेल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बेस्ड ऑन दिस आगे क्या है, इनको फर्दर क्लासिफाइड किया गया सिंपली। तो ये सिंपली क्या है, देयर आर द 6 पैरामीटर्स, क्या क्या है, ए बी सी अल्फा बीटा एंड गामा। दीज आर द 6 पैरामीटर्स which characterize the any of the unit cell. The unit cell can be characterized based on the its dimensions along the three edges A, B and C. These may or may not mutually perpendicular to each other. These may or may not mutually perpendicular to each other. ये जो यूनिट सेल हैं ये क्या हो सकती हैं, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो सकती हैं या भी नहीं हो सकती हैं। ये ध्यान रखना, इनकी एक क्वालिटी ये भी होती है कैरेक्टरिस्टिक में, दीज एजेस मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। So there are the 6 parameters. These are the 6 parameters. These 6 parameters which are responsible for the characteristic. These are the basically characterize करना होता है यूनिट सेल को। इन्हीं पैरामीटर की वैल्यू क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ए बी सी एजेस की या इनके बीच के एंगल की वैल्यू चेंज कर देंगे तो हमारा क्या यूनिट सेल क्या कैरेक्टराइज हो जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, यूनिट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपका कंपटीशन में पूछा जा सकता है और सिंपली क्या है, समटाइम्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी आपका आता है इसलिए मैंने आपको डिटेल बता दिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिस्टल लैटिस सिंपली क्या है, तो crystal lattice can be have the following characteristics। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपका,
पहला है ईच पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस, ईच पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस, each point in the crystal lattice, each point in the crystal lattice is called the lattice point or lattice sides. Each point in the crystal lattice is called lattice point or lattice side. जो भी आपका क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है, पॉइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं या फिर क्या है, लैटिस साइड्स बोलते हैं। बेसिकली ये आपके कॉर्नर पे है, यहाँ पर ये आपका क्या है, क्रिस्टल लैटिस, ये क्या है, इनको बोलेंगे लैटिस साइड्स बोलेंगे, लैटिस पॉइंट बोलेंगे। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपका, सिंपली ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस, ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस, each point in the crystal lattice represent each point in the crystal lattice represents one constant particles, one constant particles. Okay, each point in the crystal lattice represents one constant particles. क्या हो सकता है, one constant particle which may be atom, ion, or which may be an atom, एक एटम हो सकता है, अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल हो सकता है, अ मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या सिंपली और एन आयन हो सकता है। ठीक है, तो सिंपली क्या है समझिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, ईच पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, ईच पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड द लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड। जो क्रिस्टल लैटिस का हर पॉइंट होता है, एक पॉइंट, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, लैटिस साइड बोलेंगे, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड, ईच पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट्स, हर पॉइंट जो आपका, एवरी पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस वो क्या प्रेजेंट करता है, वन कांस्टेंट पार्टिकल, वन कांस्टेंट पार्टिकल्स के बारे में बताता है। वो कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या हो सकता है, एटम भी हो सकता है, अ मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, आयन हो सकता है। तो सिंपली ईच पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड द लैटिस पॉइंट, उसको लैटिस साइड बोलते हैं। ईच पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट्स वन कांस्टेंट पार्टिकल्स, हर पॉइंट जो आपका होता है क्रिस्टल लैटिस उसको वन कांस्टेंट पार्टिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं। वो हो सकता है विच में बी एन एटम और मॉलिक्यूल और द आयन। Third one is in the crystal lattice, in the three-dimensional arrangement, in the three-dimensional arrangement, three-dimensional arrangement, in the three-dimensional arrangement of lattice, in the three-dimensional arrangement of the lattice points, in the three-dimensional in the three-dimensional arrangement of the lattice points, lattice point represents a crystal lattice. क्या है, in the three-dimensional arrangement of lattice points represents क्या है, in the simply क्या है, the थर्ड प्रॉपर्टी जो है, कैरेक्टरिस्टिक है, जब थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द लैटिस पॉइंट्स रिप्रेजेंट द क्रिस्टल लैटिस। जो थ्री डायमेंशनल आपका अरेंजमेंट ऑफ द लैटिस पॉइंट्स है, लैटिस पॉइंट क्या बताया गया, कांस्टेंट पार्टिकल्स। तो थ्री डायमेंशनल आपका अरेंजमेंट ऑफ द लैटिस पॉइंट्स है, उनको क्या बोला गया, क्रिस्टल लैटिस बोला गया। क्या बोला गया, क्रिस्टल लैटिस। जैसे आपका थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द, ये क्या है, ये आपका लैटिस पॉइंट, एक लैटिस पॉइंट ये हो गया, दूसरा तीसरा, मतलब सिंपली द लैटिस पॉइंट है, इनको क्या है, अरेंज कर दिया, तो ये सिंपली आपका क्या है, लैटिस क्या बन गया, आपका क्रिस्टल लैटिस बन गया। नाउ द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, सिंपली द फोर्थ एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द, बेटा ये याद होना चाहिए आपको, क्रिस्टल, इसलिए इनको बताया जा रहा है आपको,
जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो फोर्थ वन इज द लैटिस पॉइंट्स आर ज्वाइंट, लैटिस पॉइंट्स आर joined by the lattice points are joined by the straight lines. मैंने आपको बताया था, अभी ज्वाइन करके दिखाया था. लैटिस पॉइंट्स आर joined by the straight lines to bring about the geometry of the lattice. सिंपली समझिए क्या है फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लैटिस पॉइंट्स आर ज्वाइंट. जो लैटिस पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करते हैं, ज्वाइंट बाय द स्ट्रेट लाइन. उनको किससे ज्वाइन करेंगे? स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं. टू ब्रिंग अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस. क्या है? एंटायर लैटिस के हमें क्या है, ज्योमेट्री फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, लैटिस पॉइंट को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं. और किस तरह ज्वाइन करते हैं? स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं. तब हमें क्या फॉर्मेशन मिलता है? लैटिस क्या बनता है? सिंपली क्या है, लैटिस, एंटायर लैटिस फॉर्मेशन होता है. सिंपली ये समझ लीजिए, कॉर्नर के एटम्स हैं, इनको ज्वाइंट किया स्ट्रेट लाइन से, तो एक इधर ऐड होगा, इधर हो जाएगा. ये आपका सिंपली अगर कॉर्नर्स को ऐड कर दें तो सिंपली क्या हो जाएगा, एक क्यूबिक यूनिट सेल बन जाएगा. तो ये दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्या हो गया, क्रिस्टल लैटिस. तो क्रिस्टल लैटिस की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई. तो सिंपली स्टूडेंट्स, इट इज अबाउट द क्या आपका. नाउ वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. यूनिट सेल को क्लासिफाइड किया गया है प्राइमरी, प्रिमिटिव यूनिट सेल. क्या है आपका? प्रिमिटिव यूनिट सेल. और इसी को बोला गया है सिंपल यूनिट सेल. सिंपल यूनिट सेल क्या है? सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल. और दूसरा आपका क्या है? सेंटर्ड यूनिट सेल. क्या आपका? सेंटर्ड यूनिट सेल. सेंटर्ड यूनिट सेल को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है कितने टाइप के? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. इसी को बोला गया बीसीसी. नेक्स्ट आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. इसको बोला गया एफसीसी. एंड लास्ट वन इज द एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. तो यूनिट सेल को जो क्लासिफाइड किया गया है, टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल दो तरीके के होते हैं. प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, सिंपली इसी को बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल. दूसरा आपका है सेंटर्ड यूनिट सेल. तो सिंपली सेंटर्ड यूनिट सेल में बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और इसी को बोलते हैं बीसीसी. सेकंड आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एफसीसी. एंड थर्ड आपका है आपका एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, दैट इज बोलते हैं इसको एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. तो लेट्स स्टडी वन बाय वन. फर्स्ट वन इज द क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल. प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है? द नंबर ऑफ एटम्स are present at corners only. कहां पर होते हैं? कॉर्नर्स ओनली. नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, कहां पर प्रेजेंट होते हैं? केवल कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं. तो उसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं. और इसी बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल. देखिए आपका क्या है, ये आपका यूनिट सेल है. सिंपली क्या है? सिंपल यूनिट सेल. इसको देखेंगे, ये यहां पर कॉर्नर पे नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है. यहां प्रेजेंट है, कॉर्नर है, ये कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे. तो नंबर ऑफ एटम अगर कॉर्नर पे प्रेजेंट है, इसको क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल. और इसी क्या बोलेंगे? सेंटर्ड यूनिट सेल. क्या है? सेंटर्ड यूनिट सेल. एट कॉर्नर्स है, तो एट कॉर्नर्स पे नंबर ऑफ एटम्स ऐसे प्रेजेंट होंगे. अगर नंबर ऑफ एटम्स क्या है, कॉर्नर के अलावा किसी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट है, तो उनको बोलेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल. तो दूसरा आपका क्या है? सेंटर्ड यूनिट सेल. Second is the centered unit cell. तो centered unit cell क्या है? The number of atoms, that is the constant particles,
are present at the corners as well as some other part of the body, as well as some other part of the unit cell, parts of the unit cell. क्या है? कॉर्नर के साथ साथ नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज सम अदर पार्ट्स ऑफ द यूनिट सेल. क्या है? कॉर्नर के साथ साथ सम अदर पार्ट्स ऑफ द यूनिट सेल में प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे. दीज आर फर्दर क्लासिफाइड एज, मैंने बताया आपको. तो ये आपका सेंटर्ड यूनिट सेल है, सेंटर्ड यूनिट सेल. तो सेंटर्ड यूनिट सेल में पहला है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा? द नंबर ऑफ एटम्स in BCC, the number of atoms are present at the corners as well as the center of a body, as well as at the centered of the body, as well as at the center of the body. क्या होगा? कॉर्नर के साथ साथ कहां प्रेजेंट होंगे? बॉडी के सेंटर में. और बॉडी का सेंटर क्या होगा? किसी भी बॉडी का सेंटर केवल एक ही होता है. तो सिंपली तो नंबर ऑफ एटम्स कहां पर प्रेजेंट है, सिंपली देखेंगे इसमें. तो नंबर ऑफ एटम्स कहां पर प्रेजेंट है? कॉर्नर पे प्रेजेंट है. कॉर्नर के साथ साथ सेंटर ऑफ द बॉडी. बॉडी का सेंटर कहीं एक ही होगा, कहीं कोई 10 या 5 या 2 सेंटर नहीं होते हैं, केवल एक ही सेंटर होगा. तो सेंटर ऑफ द बॉडी क्या होगा? यहाँ पर होगा. तो कॉर्नर के साथ साथ नंबर ऑफ एटम्स कहाँ है? बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. जैसे आपका ये आपका यूनिट सेल, यहाँ कॉर्नर है, 4 कॉर्नर ऊपर है, 4 नीचे है. तो नंबर ऑफ एटम यहाँ प्रेजेंट हो और बॉडी के सेंटर में इन बिटवीन में कहीं प्रेजेंट हो, तो उसको क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे. नेक्स्ट आपका है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. क्या है? सेकंड है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको बोलते हैं FCC. नंबर इन FCC, the number of atoms are present at the corners as well as at the number of atoms are present at the corners as well as at the center of each face. हर फेस के क्या है? सेंटर में प्रेजेंट होंगे. जैसे आपका देखिए, ये आपका यूनिट सेल है. सिंपली ये आपका यूनिट सेल है. ठीक है, स्ट्रेट लाइन से अटैच करेंगे. सॉरी. तो नंबर ऑफ एटम यहाँ पे कॉर्नर पे हो गए. ठीक है, कॉर्नर के साथ साथ ये कॉर्नर पे नंबर ऑफ एटम्स ऐसे अटैच हो गए. ठीक है, तो कॉर्नर के साथ साथ यहाँ कॉर्नर पे पहले अटैच करिए. कॉर्नर के साथ साथ सेंटर पे ऑफ द ईच फेस. तो ये राइट सेंटर फेस हो गया इसके सेंटर पे, लेफ्ट फेस हो गया इसके सेंटर में, टॉप सेंटर, बॉटम सेंटर ये हो गया, और ये बैक सेंटर, ये क्या हो जाएगा? फ्रंट सेंटर. ठीक है, तो इस तरह के यहाँ टोटल 6 फेस होते हैं. देखिए यहाँ पर यूनिट सेल में यहाँ पर एक कॉर्नर पे आइटम होंगे, उसके साथ क्या है? एक फेस ये हो गया, इस पर आइटम सेंटर पे यहाँ पर होगा, दूसरा इसके पीछे होगा यहाँ पर, तीसरा ये एक फेस ये हो गया, इसके पीछे ये हो गया, टॉप इसके नीचे यहाँ पर होगा, इधर लेफ्ट और इधर राइट. तो टोटल 6 फेसेस होते हैं. तो 6 फेसेस पे आपका नंबर ऑफ एटम्स ऐसे आपके क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे. नेक्स्ट है दैट इज द इंड सेंटर्ड यूनिट सेल.
end centered unit cell. End centered unit cell. In the end centered unit cell, in end centered unit cell, the number of atoms are present. The number of atoms are present at corners as well as at the center of any two opposite faces. Opposite faces कहां पर प्रेजेंट हो? नंबर ऑफ एटम्स एंड सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है? देयर आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज क्या होगा? सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस. किसी भी दो फेसेस पे, उनके अपोजिट फेसेस पे ले लेंगे एक, और वहां पे उनके अगर सेंटर में प्रेजेंट है तो उनको बोलेंगे एंड सेंटर. इसका देखेंगे, सिंपली देखिए, नंबर ऑफ आइटम देखिए यहाँ पर कॉर्नर पे प्रेजेंट है. सिंपली ये कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ठीक है. ये अब यहाँ पर क्या है? कॉर्नर के साथ साथ एनी टू अपोजिट. अगर आपका क्या है, टॉप वाला लेते हैं तो इसके नीचे वाला लेंगे, लेफ्ट लेते हैं तो राइट लेंगे. हमने क्या टॉप ले लिया, एक ये, इसका अपोजिट क्या होगा? डाउन. तो टॉप एंड डाउन. बॉटम, टॉप हो गया, टॉप फेस हो गया, उसका बॉटम हो गया. तो एनी टू अपोजिट फेसेस मतलब क्या है? कॉर्नर के साथ साथ, देखिए कॉर्नर के साथ साथ सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस, मतलब इस सेंटर पे हो सकते हैं, इधर भी हो सकता है, इधर लेफ्ट में होगा तो राइट में होगा, फ्रंट लेंगे तो बैक लेना पड़ेगा, टॉप लेंगे तो हमने क्या लिया? टॉप सेंटर तो और बॉटम सेंटर लिया. तो क्या है? सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस मतलब क्या है? कॉर्नर के साथ साथ क्या है, कहां पर प्रेजेंट हो? नंबर ऑफ आइटम्स कहां पर प्रेजेंट हो? फेस सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट. तो ये फ्रंट ले लिया, उसका बॉटम फेस ले लिया. तो दीज आर अबाउट द, क्या हमने आज पढ़ा? लैटिस क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, स्पेस लैटिस क्या होता है, लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, इनके टू डायमेंशनल स्पेस लैटिस के क्या है, क्रिस्टल लैटिस के टाइप्स क्या क्या है. आपका थ्री डायमेंशनल लैटिस पढ़ा, यूनिट थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल भी पढ़ा, ठीक है. और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिट सेल हमने पढ़ा, और इसके बाद लास्ट में हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल. दीज आर द बेसिकली टू टाइप्स, वन द प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड द सेकंड इज द क्या आपका नॉन प्रिमिटिव, और यू मे से दैट सेंटर्ड यूनिट सेल. प्रिमिटिव यूनिट सेल को ही बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल, और इनको सेंटर्ड यूनिट सेल को बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल. जब नंबर ऑफ एटम्स क्या है, कॉर्नर पे केवल प्रेजेंट हो तो सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं, उसे प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं. एंड जब नंबर ऑफ एटम्स आपके कहां हो? कॉर्नर के साथ साथ सेंटर एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी यू मे से दैट एनी अदर पार्ट ऑफ द यूनिट सेल. कॉर्नर यूनिट सेल के कॉर्नर के साथ साथ, ये यूनिट सेल है, इसके कॉर्नर के साथ साथ अदर पार्ट ऑफ द यूनिट सेल कहीं प्रेजेंट हो, फेस पे प्रेजेंट हो, बॉडी में प्रेजेंट हो, तो सिंपली अदर एनीवेयर अदर इज प्रेजेंट, तो उसको क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे. सेंटर्ड यूनिट सेल को फर्दर क्लासिफाइड किया गया, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. अगर नंबर ऑफ एटम्स कॉर्नर के साथ साथ सेंटर ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट है, एक सेंटर ऑफ बॉडी एक ही होगा, तो वो क्या बोलेंगे? आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे. अगर नंबर ऑफ एटम्स क्या है, कॉर्नर के साथ साथ कहां प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ ईच फेस, हर फेस के सेंटर में प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे? फेस सेंटर यूनिट सेल बोलेंगे. अगर नंबर ऑफ एटम्स क्या है, कॉर्नर के साथ साथ एनी सेंटर के साथ साथ क्या है, कॉर्नर के साथ साथ कहां प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस. नंबर ऑफ एटम्स क्या है, कॉर्नर के साथ साथ सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस प्रेजेंट, तो उसको क्या बोलेंगे? एंड सेंटर. तो स्टूडेंट्स अभी इस लेक्चर में बस इतना ही. सो यू कैन रिवाइज दिस. इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क द क्वेश्चन.